नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ समेत पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने और कई सरकार के गठन के बाद शुक्रवार सुबह से नई दरें लागू कर दी गई। आजमगढ़ में पेट्रोल जहां 3 रुपये 14 पैसे महंगा होकर 98 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया, वहीं डीजल भी 3 रुपये 11 पैसे बढ़कर 91 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपए की कमजोरी को इसकी वजह बता रही है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और खाड़ी देशों में तनाव के चलते पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है, जिसका असर अब भारतीय बाजार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से अब माल ढुलाई, बस किराया और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। गुरुवार को ही कीमत बढ़ते ही खबर के बाद आजमगढ़ के कई पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने वालों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं नई दरें लागू होने के बाद लोगों में नाराजगी भी देखी गई। कुछ लोगों ने चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया, जबकि कई लोगों का कहना है कि वैश्विक हालात का असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन बढ़ती कीमतों ने आम जनता के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ जरूर बढ़ा दिया है। बोला बस एक खड़ा रहा। क्या नाम है आपका? अरे सुभाष चंद्र उपाध्याय। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। अरे भाई वो तो सरकार का काम है। जब चुनाव आएगा तो 2-3 रुपया सस्ता कर दी, तब से जनता जाएगी भूल। इधर जब तक चुनाव तो जूते मारो, जितना खून चूसना चूस लीजिए। हम लोग तो खुदे भुगत रहे हैं, जो कि EPS 95 हम लोग आज कर्मचारी पैसा लाखों रुपया काट करके कर्मचारी का देने का नाम नहीं ले रहे हैं। और वही हालत ही है। अब पता चला चुनाव खत्म हुआ तो ये हुआ नहीं, तुरंत इसलिए नहीं बढ़ा के लोग कहेंगे अभी बढ़ गया। तो भाई ठीक है, अपना चुनाव था तब तक दाम नहीं बढ़ा बस। और दूसरी बात, अपना खर्चा तो लोग कम नहीं कर रहे हैं। आधा कर दो गाड़ी, ये कर दो वो कर दो। और जितना महीनों में 1.5 लाख 2 लाख लोग लूट रहे हैं, हर सांसद विधायक, लेकिन नहीं, तो भाई धंधा ही सरकारों का है। तो कैसे देखते हैं आम आदमी कितना असर पड़ेगा? अरे असर तो जो पड़ रहा है वो तो जूते तो खाना जनता काम है। और फिर जब वोट आएगा तो जात पात के नाम पर लोग बढ़ जाएंगे, हिंदू मुसलमान बढ़ जाएंगे, तमाम तरह की तमाशा करेंगे बैठ के। ये सब तो बहरूपिये बैठे हैं लखनऊ दिल्ली में ना, आदमी नहीं बैठे हैं सब। हाँ, जितना चूसना चूस ले। दिलीप कुमार चौरसिया, कहाँ के रहने वाले हैं? एलवल। अच्छा, आज सरकार ने 3 रुपया 14 पैसा पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की, इससे कितना असर पड़ेगा आप लोगों को? क्यों दाम बढ़ेगा तो कुछ न कुछ असर तो पड़ेगा ही हर चीज पे। चीजें महंगी हैं। कुछ न कुछ हर चीज पे असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जेब पे और उसमें क्यों नहीं, हर चीज पे पेट्रोल माल ढुलाई महंगा होगा, हर चीज दाम बढ़ेगा। बोला एकदम। क्या बोलना है इसमें। चलो, क्या नाम है? आकाश गुप्ता, कहाँ के रहने वाले? चिड़ियाकोट। अच्छा, आज सरकार ने तेल के दामों में डीजल में 3 रुपया 11 पैसा, पेट्रोल में 3 रुपया 14 पैसा बढ़ाया। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? भाई वो तो सभी देशों का वही हाल है, स्पेशल हमारे भारत का थोड़ी ना है। अगर आप रोज काम करने वाले हैं, रोज कमाने वाले हैं, अगर आप इतना महंगा तेल होगा तो कैसे, किस नजरिए से देखते हैं? देखना ही पड़ेगा ना। सरकार ने कहा कि अगर आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले और गाड़ी। वो तो हम डेली आना जाना रहता है हमारा, चिड़ियाकोट से आजमगढ़, आजमगढ़ से चिड़ियाकोट। क्या नाम है आपका? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला जी, आज पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं देर रात से ही, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन सरकार उसमें सफल नहीं हो पाई है। जब तक 5 राज्यों के चुनाव थे तब तक तेल स्थिर था, और जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए उसके बाद सरकार ने तेल में इजाफा कर दिया। यह कहीं न कहीं सरकार की मिली भगत है, और हम लोग रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं। ये बताइए, 100 रुपया तेल हो गया है, 100 रुपया का हम रोज तेल भराएंगे तो क्या बचेगा हम लोगों के पास?
आम आदमी पे बहुत प्रभाव पड़ा है। इससे हर चीज़ें महंगी होंगी, खाने पीने की सामानें महंगी होंगी, होटल के सामान महंगे होंगे, होटल में ठहरने के लिए रोज महंगी होंगी। आम आदमी पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। अवनीश, कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़। अच्छा, मोदी जी ने केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम 3 रुपये 14 पैसा बढ़ा दिया। इससे कितना असर पड़ेगा आम पब्लिक पे, आम जनता पे? असर तो पड़ेगा ही, अच्छा खासा असर पड़ेगा, लेकिन क्या किया जा सकता है। पूरी दुनिया का जब वही हाल है तो झेलना पड़ेगा ही सबको, कोई नहीं बचेगा उससे। अच्छा, सरकार ने आह्वान किया है कि पिछले 1 साल तक अगर आवश्यक हो तभी घर से बिल्कुल निकलें, सही सोना कम है, खरीदें। इसको बिल्कुल आप किस सही, नजरिए से देखते बिल्कुल सही है। सबका भला है, प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत कोई भला नहीं है, हमारा ही भला है उसमें, न कि उनका कोई भला है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।